माता पार्वती को पता चला कि महादेव पहले से ही विवाहित हैं और उनकी एक पत्नी है। दरअसल एक समय की बात है, महादेव कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय गुफा में जा रहे थे। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि उस गुफा में कौन रहता है, तब महादेव माता पार्वती को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते और उस गुफा में चले जाते हैं। अब माता पार्वती को जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर इस गुफा में कौन है, जिसके बाद माता पार्वती रात में उस गुफा के पास आई। पर माता पार्वती ने देखा कि उस गुफा के पहरेदारी स्वयं नंदी कर रहे हैं। पर माता पार्वती छुपते छुपते गुफा के अंदर घुस गए। तब माता पार्वती ने देखा कि महादेव एक स्त्री के साथ बात कर रहे हैं। ये देखकर माता पार्वती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए उन्होंने महादेव से पूछा कि ये स्त्री कौन है, जिस पर महादेव ने बताया कि ये मेरी पहली पत्नी है। ये बात सुनकर माता पार्वती जोर जोर से रोने लगती है। माता पार्वती को रोते देख महादेव ने पार्वती को बताया, ये स्त्री कोई और नहीं है, इसका नाम सती है और यह आपका ही अंश है। इंसान संकट आते ही हाथ जोड़ लेता है, रोता है, महादेव को पुकारता है, पर जैसे ही सुख आता है वही इंसान कहता है तब तो प्रभु मेरे साथ है ही, भक्ति करूं या न करूं क्या फर्क पड़ता है। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखो, प्रभु संकट में नहीं, हर क्षण तेरे साथ है। तू सिर्फ दुख के समय उन्हें पुकारता है तो ये तेरा स्वार्थ है, भक्ति नहीं। महादेव तो तेरे श्वास प्रश्वास में बसते हैं, तेरे कण कण में है। सुख हो या दुख, दोनों ही उनकी कृपा से है। जैसे सूर्य की रोशनी दिन रात समान रूप से सबको मिलती है, वैसे ही शिव की कृपा हर परिस्थिति में तुझ पर बरसती है। पर इंसान सुख में अहंकार में अंधा हो जाता है और तब भूल जाता है कि वही प्रभु है जिन्होंने दुख में उसे। इन 4 स्थानों पर बैठकर खाना पड़ सकता है, महंगा, छिन सकता है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। आइए जानते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे के पास बैठकर भोजन करना बेहद अशुभ माना गया है। नंबर 2, कई दफा होता है ना, लोग हड़बड़ी में या फिर जाने अनजाने गैस चूल्हे के पास ही खाना खाने लगते हैं। हड़बड़ी में भी ऐसा करने से बचिए। अगर आप ऐसी जगह बैठकर खाना खा रहे हैं तो इससे घर की शांति भंग होती है। बर्बादी के 4 संकेत। घर में ऐसी 4 चीज होना बर्बादी के संकेत देती है। जिस घरों में यह 4 चीजें होती हैं उसे घर को बर्बाद होने में कुछ ही टाइम लगता है। अब जान लेते हैं घर की बर्बादी की 4 संकेत कौन कौन से हैं। नंबर 1, जिन बच्चों या बच्चों की शादी सही उम्र पर नहीं होती है वह घर बर्बाद हो जाते हैं। यकीन न माने तो जिस घर में अधिक उम्र के लोग हैं और शादी नहीं हो रही है वह घर बर्बाद होंगे। नंबर 2, जिन लोगों के घर में जगह है और उसकी बावजूद भी भगवान के लिए स्थान नहीं है या उनका मंदिर नहीं है, ऐसे घर बर्बाद होने में कुछ ही टाइम लगता है। ऐसे घरों पर भगवान की कभी कृपा नहीं रहती है। भगवान के लिए हो सके तो अलग से एक कमरा बनवाना चाहिए जिसमें सिर्फ उनका ही सामान होना चाहिए। नंबर 3, घर में कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो उसे घर की बर्बादी होना बिल्कुल सुने। राशि वाले दोस्तों, न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छपेगा। जी हां, एक ही साथ 2 खुशखबरी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, सारे काम को छोड़कर पहले वीडियो को देख लो, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बड़ा परिवर्तन और बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होने जा रहा है, जिसे जानने के बाद आपकी आंखों में खुशी की आंसू आ जाएगी। अपनी आंखों से आंसू आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी खुशियां अब आपके जीवन में एंट्री करेगी। सालों की मेहनत आपकी रंग लाएगी। जी हां दोस्तों, अब आपकी बिगड़े भाग्य बदलने वाला है, संवरने वाला है। जी हां दोस्तों, कल आप खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और झूमेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। जी हां दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में जो होने वाला है उसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं होंगे। कुंभ राशि शनिवार के दिन केवल ये 7 लाल मिर्च का उपाय करा देगी। आपको कर्जे से मुक्ति, आपका करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, और आपके दुश्मनों को कर देगी आपसे दूर। अगर आपके दुश्मन आपको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं, अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं। राशि 1 सितंबर 2025 का दैनिक राशिफल। तुला राशि के लोगों के लिए सोमवार का दिन वाणी से कुशलता और चतुराई से लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको इस दिन किसी मित्र या फिर सहकर्मी की मदद से लाभ मिल सकता है।
कोई सोचा हुआ अधूरा काम आपका पूरा होगा। इस दिन आपके सितारे बताते हैं कि आपको अपनी कला और व्यक्तित्व का भी खूब फायदा मिलेगा। कोई विपरीत लिंगी मित्र और सहकर्मियों से आपको सहयोग भी मिलेगा। बीमार चल रहे हो जातकों के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। साथ ही कहीं से आपको इस दिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लव लाइफ के मामले में इस दिन आप भाग्यशाली रहेंगे। परिवार और जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और बच्चों की ओर से भी आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। तुला राशि के लोगों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उस अभिमंत्रित जल को ग्रहण। बोलने वाली राशि कौन सी है? नंबर 1, सिंह राशि। झूठ बोलने के मामले में सिंह राशि के बादशाह होते हैं। इस राशि के लोग स्थिति को देखकर तय करते हैं कि उन्हें झूठ बोलना है या फिर सच बोलना है। झूठ बोलने इनके लिए एक कला है। ये झूठ को इतनी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाले के लिए समझना मुश्किल होता है। दिन अगर दिखे ये दो चीजें तो मान लीजिए बरसती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं कौन सी चीज का दिखना धनतेरस पर होता है शुभ। लेकिन जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करें, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर राह चलते हुए सिक्का मिल जाए तो इसे धन लाभ का संकेत माना जाता है। इसे आप तिजोरी में संभाल कर रखें, इससे कभी कंगाली नहीं आएगी। नंबर 2, धनतेरस के दिन सफेद बिल्ली का देखना काफी शुभ है। मान्यता है कि अगर धनतेरस के दिन सफेद बिल्ली दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत देता है कि रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। क्लेश होता है, मन अशांत रहता है तो यह एक उपाय जरूर करे। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता दुर्गा, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीप जलाते हुए मन ही मन कहिए, हे पवन पुत्र, मेरे घर में प्रेम और शांति बनी रहे। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखेगा, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ क्लेश। स्त्री को 3 जगह पर अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। यह पति की जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनो। अगर पत्नी का सम्मान पाना चाहते हो, पत्नी का स्नेह पाना चाहते हो और पत्नी की इज्जत बनी रहे, तो इन 3 जगहों पर कभी भी स्त्री को अकेले मत छोड़ो। पहला, अगर स्त्री बीमार हो तो उसे कभी अकेला मत छोड़ो। जिस तरीके से देवी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी तरीके से बीमारी में पति को भी अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, जब वह गणेश चतुर्थी सिर्फ 10 दिनों के लिए ही क्यों मनाया जाता है? वेद व्यास जी ने जब महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं लिखना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं, और वह लिखते ही चले गए। जिस दिन उन्होंने लिखना शुरू किया वह चतुर्थी का दिन था। लिखते समय कलम टूट गई तो वह अपना दांत तोड़कर लिखने लगे, इसलिए एक दंत कहलाए। 10 दिन के अंदर यह कार्य पूर्ण हुआ। महर्षि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की कि भगवान, आप एक ही जगह थे, आपके शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई है, अब आप सरस्वती नदी में स्नान कीजिए। तो शीतल जल में उनको स्नान करवाया। इसीलिए हम गणेश चतुर्थी के 10 दिन के बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा को विसर्जित करते हैं और शीतल जल में उनका स्नान कराते हैं। गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को शेयर करके कमेंट। पितृपक्ष में भूल कर भी न खरीदे ये 3 चीजें, अन्यथा लग सकता है त्रिदोष। नंबर 1, झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से घर की सुख समृद्धि प्रभावित होती है और दरिद्रता आ सकती है। नंबर 2, नमक। पितृपक्ष में नमक खरीदने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट मानी जाती है और घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 3, सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनिदेव और पितृकर्म से माना जाता है। जो औरत अपने घर के मंदिर में इन 3 चीजों को रख लेती है, उन महिलाओं को कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं अज्ञान बस अपने घर के मंदिर में यह सामान रख लेती हैं, जिससे उन्हें जीवन भर हानि होती है। आइए आपको बताते हैं घर के मंदिर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखना चाहिए। जो महिलाएं अज्ञान बस अपने मंदिर में टूटे हुए चावलों का प्रयोग करती हैं, उन्हें सदैव हानि उठानी पड़ती है। नंबर 2, अपने घर की पूजा स्थल में कभी भी पूर्वजनों की फोटो नहीं लगना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वजनों की फोटो लगानी है तो पूजा स्थल से कुछ दूरी पर लगे, लेकिन पूजा घर में मत लगाइएगा। जो लोग अज्ञान बस पूजा घर में अपने पूर्वजनों की फोटो लगाते हैं, उन्हें हानि उठानी पड़ती है। नंबर 3, अपनी पूजा घर में सदैव मां लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति या फोटो का उपयोग करें। कभी भी भूलकर मां लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा में फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए।
हर समय मां लक्ष्मी की बैठे हुए मुद्रा में ही फोटो का उपयोग करना चाहिए, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त